नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर पर कथित तौर पर रेत माफिया के हमले को लेकर, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। भिंड कलेक्टर पर गुरुवार देर रात रेत माफिया ने हमला कर दिया। कलेक्टर उमरी इलाके में रेत का अवैध खनन रोकने गए थे। बदमाशों ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़वाने के लिए पथराव कर दिया। कलेक्टर के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग कर दी। बदमाशों को खदेड़ा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि कलेक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि मैं ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने के बाद खनिज विभाग को सौंप कर वहां से निकल गया था। माफियाओं ने खनिज विभाग की टीम से ट्रैक्टर ट्रॉली छीनने का प्रयास किया था। मामले में FIR करवा रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कलेक्टर। असत्य है। कल रूट की पुलिया से उबरी के भत्ती एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरी हुई पाई गई थी, जिससे रॉयल्टी या टीपी पूछने पर उसके पास नहीं थी। तो उस ट्रैक्टर को मेरे द्वारा उमरी तक लाया गया और खनिज को इन्फॉर्म किया गया। खनिज टीम को सुपुर्द करके मैं वहाँ से निकल गया था। उसके पश्चात जब खनिज टीम उसे थाने में ले जा रही थी, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने उस पर पथराव किया, जिस पर खनिज टीम ने थाना उमरी से सहायता मांगी। थाने से बल आने के बाद असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया और ट्रैक्टर को सुपुर्दगी में थाना उमरी में रखा गया, जिस पर अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिला कलेक्टर पर कथित तौर पर रेत माफियाओं के हमले को लेकर PCC चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए कि ये बीजेपी के अराजक शासन का सबसे बड़ा सबूत है। जीतू पटवारी ने एक्स पे पोस्ट में कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए भिंड कलेक्टर पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। ये बीजेपी के अराजक शासन का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। जहां कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, IPS सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी या फिर आम वर्कर कैसे सुरक्षित रहेगा। कांग्रेस इसके लिए आवाज उठाती रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार अपने नेताओं के संरक्षण देकर के अवैध उत्खनन करा रही है। मैं चंबल से आता हूँ, भिंड से आता हूँ। भिंड कलेक्टर उत्खनन को रोकने गए तो उन पर हमलावरों ने हमला कर दिया। पिछले बार एक IPS मुरैना में उत्खनन को रोकने गया तो उसकी हत्या ही कर दी। और ये हत्यारे कौन होते हैं? ये सरकार के द्वारा मिले गए जो संरक्षण जिन्हें मिलता है वही उत्खनन करते हैं। विपक्ष का हो, कोई कार्यकर्ता हो या नेता हो या आम आदमी हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अवैध उत्खनन कर सके। सिर्फ ये लाइसेंस सत्ताधारियों को मिला हुआ है। और सरकार का लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुका है, इतनी खराब हालात हो चुके हैं कि अब कलेक्टर सुरक्षित नहीं है, IPS सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी या सोशल वर्कर या सामाजिक कार्यकर्ता या विपक्ष के किसी नेता की क्या विशाल कि अवैध उत्खनन को रोकने के लिए आवाज उठा पाए। लेकिन हम तो भैया चंबलियन हैं और कांग्रेस में हमारे DNA में है। हम तो आवाज उठाते रहेंगे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस ही ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। आइए सुनते हैं और क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अवैध माफिया और अपराधियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जाती है और ईमानदारी से काम कर रहे अधिकारी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, ये बेहद गंभीर विषय है। सरकार आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो माफिया और इस अवैध उत्खनन तंत्र के साथ मिली हुई है, पार्टनरशिप है। यहाँ तक कि उमंग सिंगार तो सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि प्रदेश के सबसे बड़े माफिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता इस तरह के हमलों में राजनीति कर रहे हैं। ये कांग्रेस की और माफिया की सांठगांठ है। इसलिए कांग्रेस के नेता अपराधियों को बचाने के लिए ऐसे गंभीर विषय पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। प्रदेश में लगातार रेत माफिया सक्रिय हैं और लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जिन पर अधिकारियों पर जो है मार दिया जाता है या फिर उन पर दुराचार किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन इसको लेकर अब दोनों ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ
गुंजन चौक से वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई हैं, धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं और आदित्य नारायण उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। गुंजन जी, जिस तरीके से प्रदेश में कह सकते हैं कि रेत माफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं सरकार पर कि सरकार इनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए वैशाली जी, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जी, जो नो टॉलरेंस की रीति नीति पे चलने वाली सरकार है और मध्य प्रदेश में किसी भी रूप में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाने वाला प्रदेश है, पीस के लिए जाने वाला प्रदेश है और यहाँ पे उसी कानून व्यवस्था को भी उसी सख्ती से पालन हो रहा है। अपराधियों को, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो रही है और उसकी सख्ती से कानून का भी पालन हो रहा है। इसमें आपने देखा होगा, अगर ये आज के जब इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो इलीगल एक्टिविटी वहां पर हो रही माफिया का, उसी को हमारे प्रशासन अधिकारी ने उस पर रोक लगाने के लिए वहां पे पहुंचे थे और वहां पे घटना घटित हुई, लेकिन उनपे किसी भी तरीके का कोई अटैक नहीं हुआ। उनके जाने के बाद वहां पे घटना घटित हुई, उस पर भी कार्रवाई की गई है, सभी दोषियों को अरेस्ट किया गया है। सरकार कहीं पे भी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने अनगिनत बार मंचों से इसको कहा है, जनता के बीच अपनी बात रखी है कि मध्य प्रदेश में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी और अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के भी नेग्लिजेंस कहीं देखी जाती है तो उन पे कार्रवाई होगी। और हमने देखा भी है पहले ही वर्ष के कार्यकाल में, जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव जी ने कई फैसले लिए, कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, सस्पेंशन हुआ, उनका कई नेग्लिजेंस पाया जाता है। ये सरकार पूर्ण रूप से जनता के कल्याण के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और उसमें अपना पूरा योगदान दे रही है। लेकिन गुंजन जी लगातार जी बिल्कुल गुंजन जी, मैं बात पूरी करना चाह रही हूँ। बिल्कुल कांग्रेस इस तरीके की जो संवेदनशील हुई है, दुखद घटना है, इसको सिर्फ एक चूल्हा समझ के राजनीति का, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जीतू पटवारी जी पहले अपने दामन में झांक के देखे, इन्हीं के अपने नेता उमंग सिंघार ने एक बार कहा था कि कमलनाथ जी के राज में ही सभी प्रकार के माफिया पनपते हैं। कांग्रेस माफियों को पनपाने का काम कर रही है, इनको फंडिंग का काम कर रही है, इनके प्रमोशन का काम कर रही है, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो या वो किसी भी प्रकार की माफिया हो। कांग्रेस का समर्थन पहले भी था और आज भी है, लेकिन वो याद रखें कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी रूप में दोषियों को नहीं बख्शेगी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। धर्मेंद्र जी, बीजेपी कहती है कि खनन माफियाओं के खिलाफ जैसे ही शिकायत मिलती है बीजेपी इस पर तुरंत कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है बीजेपी, लेकिन आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्यों? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी बहन गुंजन चौकसे जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, वो महिलाएं, मैं उम्मीद कर रहा था कि सच्चाई से वो स्वीकार करती कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पिछले 21 साल में अवैध खनन भरपूर फल फूल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सीधे सीधे उनको संरक्षण दे रहे हैं। आप इसका उदाहरण इससे ले लीजिए कि इससे पहले मुरैना में एक आईपीएस को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, अभी कुछ ही दिनों पहले एक पटवारी को कुचल दिया गया। कई सारे हमारे फौज के, पुलिस प्रशासन के और सामान्य प्रशासन के लोगों ने अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पिछले 21 साल में शहादत दी है जी। और आप देखिए बेखौफ माफिया कितना है कि आज तो हद हो गई। जिले का मुखिया होता है कलेक्टर, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है पूरे जिले के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जी। अब वो कलेक्टर भी सुरक्षित नहीं बचा, क्योंकि उन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, उन पर मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरे एक सिंडिकेट का हाथ है। इस कारण से अवैध कारोबार, अवैध खनन मध्य प्रदेश में लगातार फल फूल रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बड़े विनम्र निवेदन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 21 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, बार बार आप 1.25 साल की सरकार को ब्लेम करने लगते हैं। अरे 1.25 साल की सरकार में तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश शासन के राजस्व को बढ़ाने का काम किया, जितनी भी अवैध रेत खदानें थी उनको लीगल टेंडर करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है मध्य प्रदेश में, लगातार अवैध खनन हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जरा जरा से सिपाहियों के पास 52 किलो सोना, 20-20 करोड़ रुपए नगद गाड़ियों में मिल रहा है। क्या कर दिया आपने मध्य प्रदेश का?
लूट घसोट का अड्डा बना रखा है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और इनके नेताओं के साथ साथ एक पूरा का पूरा जो अवैध खनन का सिंडिकेट है वो कर रहा है। और ये बेशर्मी से बार बार विपक्ष से सवाल करते हैं, अरे आप सरकार में, आप कार्रवाई करिए ना। आप 21 साल से सरकार में, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, ठीक है, और आप आरोप लगाते हैं विपक्ष पर। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे गुंजन जी से, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार की तरफ चलेंगे। वो भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये खनन माफिया, आखिर जो खनन माफिया है, आखिर एमपी में इनका ख्याल कौन रख रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती, आप ही से पूछ रही हूँ, कि जो नजीर बन जाए। ये बहुत ही गंभीर विषय है जी। दरअसल क्या है कि सरकारें कोई भी रहे, लेकिन अवैध खनन लगातार जारी रहता है। उसके पीछे जो कुछ वजह इस तरीके की हैं जी, जिन पर विचार होना चाहिए, वो दलगत राजनीति से परे होकर होना चाहिए। दरअसल क्या है कि जो महंगे चुनाव और बड़ी बड़ी रैलियां, भव्य स्वागत और ये जो तड़क भड़क की जो जिस तरीके की आज राजनीति हो गई है, उस तरीके की राजनीति को चलाने के लिए हर नेता को अपनी व्यवस्थाएं करना पड़ती है। और इस व्यवस्था के पीछे जाहिर तौर पर सभी जानते हैं कि धन कहां से आता है। तो चाहे सरकार किसी की भी रहे, चाहे दल कोई भी रहे, लेकिन सब जगह पूरे देश में अलग अलग, यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चूंकि मध्य प्रदेश की घटना की बात हो रही है तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के भारतीय राजनीति को पोषण करने वाले ये एक बहुत प्रमुख जो है एक जो है बिंदु है, जो अवैध खनन द्वारा संसाधन उपलब्ध होकर के और कहीं ना कहीं वो राजनीति की जड़ों को पोषित करने का काम करता है जी। और इसके पीछे निश्चित तौर पर राजनेता होते, निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी पैसा पहुंचता है, खनन विभाग के लोगों को भी पहुंचता है, ये सब जानते हैं। जो बदनामशुदा विभाग हैं सरकार के, उनमें खनन विभाग भी अपने आप में है। और आज उसी विभाग को और जिले के मुखिया के ऊपर आक्रमण हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इनके हौसले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं बदमाशों के कि वो इन सब लोगों को, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन इन सब से हटके मैं कहना चाहूंगा कि इसका विकल्प क्या होना चाहिए, इसको निश्चित तौर पर पूरी तरह से बंद होने का तरीका क्या होना चाहिए, कुछ तो विकल्प करने की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे मेरा ये कहना है कि कोई जितने स्क्वायर फुट पर कंस्ट्रक्शन करता है, यदि उस पर ही गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दे तो किसी तरह की चोरी होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि घर तो उठा के कोई छुपाएगा नहीं। यदि किसी ने 1000 स्क्वायर फुट पे यदि निर्माण किया है तो वो रेत कहीं से भी लाया हो, लेकिन यदि 1000 स्क्वायर फुट में जितनी रेत लगती है उतनी ड्यूटी वो यदि सरकार को चुका देता है तो खनन माफियों का रोल खत्म हो जाता है। वो सिर्फ परिवहन तक ही जो है सीमित हो जाएंगे, केवल भाड़ा ले सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं, वो निश्चित तौर पे विद्वानों को बैठ करके और सभी राजनेताओं को इसका, सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प निकले। दूसरा एक जो प्रमुख कारण है, ये हमारी तड़क भड़क की जिंदगी है हर व्यक्ति की, सबको पक्का घर चाहिए। यहां तक कि सरकारों ने कहती है कि सबको पक्का घर सरकार देना चाहती है, पक्की छत देना चाहती है। क्यों भाई? जब विदेशों में और बड़े बड़े अमेरिका जैसे देशों में दोबारा से लोग जो है कच्ची छतों पर और पारंपरिक रूप से जो निवास है उस तरीके के निवासों में रहना चालू कर दिया और वैज्ञानिक ढंग से भी सिद्ध हो गया कि मनुष्य के शरीर के लिए वही सबसे अच्छा है, पूरे पर्यावरण के लिए अच्छा है, जीव जंतुओं के लिए अच्छा है और हमारी नदियों के लिए अच्छा है जी। तो फिर हम पक्की छत क्यों देना चाहते हैं? ठीक है। और केवल सरकार की बात नहीं है, लोग पक्की छत बनाना चाहते हैं और बड़ा घर करना चाहते हैं, 2 मंजिल करना चाहते हैं, 4 मंजिल करना चाहते हैं, 6 मंजिल करना चाहते हैं। घर बड़े हो रहे हैं, दिल छोटे हो रहे हैं। बड़े बड़े घरों में 2 लोग 4 लोग रह रहे हैं, जहां पूरा कुटुंब बनता था। एक बाड़े में जो है पूरा कुटुंब रहता था, एक बैठक में बैठ करके सब लोग धर्म कर्म की बात करते थे, सब तरह की सामाजिक बात करते थे। लेकिन अब सबको अपना रूम चाहिए और ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब बिंदुओं पर निश्चित तौर पर गंभीरता से विचार होना चाहिए
इस पर दलगत राजनीति की कोई विशेष बात नहीं। निश्चित तौर पर कहीं पे भी किसी की भी सरकार हो सकती है, और निश्चित यदि इस तरीके के लोग उच्छृंखलता दिखाते हैं तो सरकार पे तो उंगली उठती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है। गुंजन जी की तरफ चलेंगे। गुंजन जी, जैसे कि धर्मेंद्र जी ने भी यही कहा और यही सवाल मेरा भी आपसे कि कमलनाथ के शासन के अगर 15 माह छोड़ दें तो 2023 से अब तक बीजेपी की ही सरकार है। 2003 से, माफ कीजिए, 2003 से अब तक बीजेपी की सरकार है एमपी में। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रशासन खनन माफिया पर लगाम नहीं लगा पा रहा? ये सवाल उठ रहे हैं। वैशाली जी, प्रशासन ने लगाम भी लगाई है, कार्रवाई भी की है, लिखा भी है। धर्मेंद्र जी ने भी जो बात बोली कि 15 महीने की जो सरकार पे आप लाछन लगाते हैं, तो मैं तो 15 महीने पे भी लगाऊंगी और 50 वर्षों पे भी लगाऊंगी। 2003 से पहले तो इन्हीं की सरकार थी ना कांग्रेस की। 1-2 वर्ष तो नहीं मिले थे, न 50 वर्ष से ऊपर का कार्यकाल था कांग्रेस का। क्या हाल किया था उन्होंने मध्य प्रदेश का? ना सड़कें थी, न बिजली था, न पानी था। एक पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से भरा हुआ मध्य प्रदेश उन्होंने दिया था। आज उस मध्य प्रदेश को अगर हम डेवलप स्टेट बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रहे हैं। और जहां पे भी इस तरीके की अगर कहीं कानून व्यवस्था भी गड़बड़ाती है तो वहां पे भी सख्ती से कार्रवाई की जाती है। धर्मेंद्र शर्मा जी से मेरा सवाल है उस 15 महीने की सरकार का, क्योंकि अब उन्होंने जिक्र किया इसलिए मैं उठाऊंगी वो सवाल। उस 15 महीने की सरकार में इन्हीं के नेता ने तो कहा था, उमंग सिंगार जी ने, कि कमलनाथ जी पूर्ण रूप से सभी माफियाओं का समर्थन देते हैं और उन्हें पालते पोसते हैं। वो क्यों वो 15 महीने की सरकार? गुंजन जी, 21 साल से आपकी सरकार है, अभी आपकी सरकार है, कार्रवाई करिए ना, हम आपका साथ देंगे। आप कार्रवाई करिए। क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके सब अवैध खनन में लिप्त है। क्यों नहीं कार्रवाई करते आप लोग? कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। आपकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, अब किसका इंतजार है? मध्य प्रदेश जिस चरम सीमा पे पहुंच, मध्य प्रदेश की जनता आपको देख रही है और आपके झूठ को समझ भी रही है। क्या आप लोग किस प्रकार से एक एक करके बोलिए, धर्मेंद्र जी आपको भी सुनेंगे। धर्मेंद्र जी, उनको बात कर लेने दीजिए। जी, धर्मेंद्र जी आपको भी सुन रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये कांग्रेस और माफियाओं की साठगांठ है, ये आरोप आप पे लग रहे हैं। गुंजन जी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस और माफियाओं की साठगांठ है। ये बीजेपी का कहना है साफ तौर पर कि हमेशा से कांग्रेस साथ देती है माफियाओं का, बीजेपी साथ नहीं दे रही है। बड़ा शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक बयान मेरी बहन गुंजन जी दे रही है। मैं गुंजन जी से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। 20-21 साल से आपकी प्रदेश में सरकार है, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और आप विपक्ष को कोस रहे हैं। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है और चैनल पर बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार मूर्ख नहीं है। वैसे आप भी सब समझदार हैं, आप भी सब जानती है, लेकिन आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपकी मजबूरी है, इसलिए आपको पार्टी के बचाव में सफाई देनी पड़ रही है। आप कार्रवाई करिए, क्यों नहीं करती कार्रवाई? अरे आप कार्रवाई नहीं कर सकती। गुंजन जी, धैर्यपूर्वक सुनिए। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप लोग अपने पार्टी के बचाव में इतने निचले स्तर पर आ जाते हैं कि आप बुरे को बुरा नहीं कह सकते। अरे दिल पर हाथ रखकर कहिए ना। आप सच्चाई का साथ देने की हिम्मत जुटाइए गुंजन जी। पार्टी के बचाव में इतने नीचे मत उतरिए कि गलत का भी साथ देने लगे। अगर कोई अवैध खनन कर रहा है, अधिकारियों के ऊपर दमन कर रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई करिए। संपूर्ण कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो खुद आपके साथ चलेंगे, आप कार्रवाई करिए ना। लेकिन आप कार्रवाई नहीं कर रहे। उसका मुख्य बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री और इनका पूरा का पूरा एक अवैध खनन का सिंडिकेट है जो इस अवैध खनन में संलिप्त है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब गर्म हो रही है। इस कारण से मध्य प्रदेश में लगातार अवैध खनन फल फूल रहा है। और आप देखिए, कलेक्टर तक अगर सेफ नहीं है तो हम जैसे नेता, कार्यकर्ता, आप जैसे पत्रकार कहां सुरक्षित होंगे? आम जनता की तो भगवान ही जाने क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सच का साथ दीजिए, गलत को गलत करने की हिम्मत लाइए। आप गलत को गलत कहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपकी बात तो बिल्कुल सुनी। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपाध्याय जी, 7 मार्च 2012 को एक आईपीएस अधिकारी को मार दिया जाता है, कुचलकर उनको मार दिया जाता है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका, लगातार ऐसे मामले सामने आते। अभी हाल ही में यहाँ पर भिंड में भी यही हादसा हुआ, कलेक्टर के ऊपर हमला किया गया। तो
लगातार इस तरीके के हमले हो रहे हैं, इन पर लगाम नहीं लग पा रही है, संरक्षण किसका मिल रहा है? बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर इनको संरक्षण मिल रहा है, किसका संरक्षण मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। ये जिस तरीके की हिम्मत जो है माफिया की बढ़ती जा रही है, बिल्कुल इस हिम्मत के पीछे निश्चित तौर पर इसकी जड़ में जो ताकतवर लोग हैं वही होंगे। जो ताकत जिनके पास में जो है ताकत होती है वही इनको संरक्षित कर सकता है और इसीलिए इनके भाव बढ़ सकते हैं। इसके पीछे और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और ये आप प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं कि जब सख्ती से कार्रवाई होती, कार्रवाई सरकार करती भी है। जब सख्ती से कार्रवाई होती है तो आधा कुंटल सोना उगलने लगता है, सोना बाहर आ जाता है। तो इस सब के पीछे जो है जो धन काम करता है, जो धन कमाने की जो प्रवृत्ति है और अवैध धन से अवैध काम करके अवैध जगह में लगाना, और जिस तरीके से जो चीजें चलती है, जिस तरीके से सबको पता है, ये राजनीति, इसकी जड़ें राजनीति से तो निश्चित तौर पर सीधे जुड़ी हुई है। क्योंकि राजनीति, चुनाव जितने महंगे हो गए हैं, ये सब वहां से संचालित होता है। चुनाव लड़ने के लिए जो सरकार की लिमिट है, उस लिमिट से सबको पता है कि 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। वो पैसा आएगा कहां से? सत्ता पे बने रहना पहली चीज है। हर राजनीतिज्ञ का पहला सूत्र यह है कि उसको सत्ता में बना रहना है। सत्ता में बने रहेंगे तभी वो अपनी कार्यशैली को कार्यान्वित कर सकेंगे। तो सत्ता में बने रहने के लिए चाहे आपकी कार्यशैली ईमानदारी से भरी हुई हो, लेकिन आपको सहारा जो है बेईमान लोगों का लेना पड़ता है। ये प्रक्रिया में दोष है। जब तक ये प्रक्रिया में शुद्धिकरण नहीं होगा आमूल चूल, और इसके लिए सब लोग एक स्वर से बात नहीं करेंगे, ये चीज नहीं सुधर सकती। ये सब लोग जग जा रहे हैं, सब लोग जानते हैं। और लोग जो है, जो वोट देने वाले हैं, वो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए की गिफ्ट लेके वोट देने की प्रवृत्ति है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी दल हो, सबके ऊपर गाए बगाए आज नहीं तो कल आरोप लगते रहे। सबने देखा इस बात को, ये सच्चाई है, इसको सबको मानना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया को सुधारने के लिए गंभीर रूप से विचार होना चाहिए। दलों पे एक दूसरे पे आरोप लगाने से नहीं होगा। प्रक्रियागत सुधार जब तक नहीं होगा, जब तक इस पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये एक ना एक बार जो है निश्चित तौर पर ये जमीनी स्तर पर लोगों के द्वारा इसकी आवाज जब उठेगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। ये जो आज की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को चेंज करने वाला हो सकता है। वो कब होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो आम जनता है ना, वो 5 किलो 10 किलो चावल और गेहूं खा करके संतुष्ट है। इसलिए ये प्रक्रिया अनवरत चल रही। बिल्कुल सही कहना है आपका कि गंभीर विषय है, इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। गुंजन जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ गया है बीजेपी में, और यहाँ पर कलेक्टर और आईपीएस ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम आदमी कैसे? चलिए, लगता है हमारा संपर्क गुंजन जी से टूट गया। कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। धर्मेंद्र, जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहे हैं, बार बार यही कहा जाता है कि साठगांठ यहाँ पर है, कांग्रेस की साठगांठ है, लेकिन कार्रवाई की आप भी बात कहते हैं कि कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आती है कि कार्रवाई करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस पर कार्रवाई होती है? वैशाली जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं। आपको पता है, अगर विपक्ष का नेता अवैध खनन में अगर जरा सा भी संलिप्त होता तो अभी तक उसका बुलडोजर उसके घर को तोड़ देता। क्या बोलते हैं, अपने मोहन यादव जी की सरकार अभी तक विपक्ष के नेताओं का घर बुलडोजर से तोड़ देती। क्या विपक्ष का कोई नेता अवैध खनन का कारोबार इस समय कर सकता है? क्या कोई कमजोर व्यक्ति इस समय अवैध खनन का कारोबार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इस समय तो सत्ता में बैठे हुए, मलाईदार पदों पर बैठे हुए लोग अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सभी जानते हैं, आप जानती हैं बहुत अच्छे से। आप बता दीजिए, क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता नेता की हिम्मत अवैध खनन को बढ़ावा दे सके या कर सके? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक उसके घर को बुलडोजर से जमींदोज कर देती, और इस समय जो विद्वेष की भावना से कार्रवाइयां होती हैं वो जग जाहिर है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता से बार बार सवाल कर रहा था, और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों के बीच में भी इस सवाल को ले जा रहा हूं। 21 साल से जिस पार्टी की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी बनती है अवैध खनन को रोकने की, या विपक्ष में बैठी हुई पार्टी की बनती है? बिल्कुल। क्या कारण है कि सत्ता पक्ष बार बार विपक्ष पर आरोप लगाता? अरे आप कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है, आपको हाथ किसने बांध रखे हैं भाई?
केंद्र में आपकी संपूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रदेश में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन आप सरकार होते हुए कार्रवाई नहीं कर रहे, पूरा पावर होने के बाद कार्रवाई नहीं कर रहे। उसका कारण है कि उसका जो मोटा माल आपकी जेब में आ रहा है, आप जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, जो कुकृत्य कर रहे हैं, जी जी, प्रदेश की जनता का पैसा आप लूटने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं, अपने घर भरने के लिए आप पूरे के पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां इनसे सवाल करेंगी जी, तब ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, हालांकि अब देखते हैं, कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, अभी कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि रेत माफिया सक्रिय है प्रदेश के अंदर और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर ट्रैक्टरों से कुचलकर या फिर हमला कर अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि बीजेपी इस पर कहती है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं करती। कांग्रेस साफ तौर पर कहती है कि इनको संरक्षण बीजेपी सरकार दे रही है, लेकिन वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है कि कांग्रेस का संरक्षण मिल रहा है, तभी यहाँ पर रेत माफिया इतने सक्रिय है। खैर, आरोप और प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।